Hello students, this is your computer class 10th Halwasia Vidya Vihar, and today we are going to discuss the last topic of your chapter networking fundamentals is internet connectivity options. मतलब आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, what are the options to get yourself connected to इंटरनेट से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. तो हम इसमें 3 जो बेसिक तरीके हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के वो पढ़ेंगे. डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और वायरलेस कनेक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायल अप कनेक्शन क्या होता है. डायल अप कनेक्शन बेटा अब नहीं होता, पहले होता था. उसमें क्या होता था कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें मोडेम होता है. मोडेम इंटरनली होता है, वह पहले नहीं, जिन कंप्यूटर्स में नहीं होता था उसमें एक्सटर्नल मोडेम लगा लेते थे. मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन. पहले ये करता है मॉड्यूलेशन एंड देन डी मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन का मतलब है आपका जो सिग्नल है, कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं आजकल जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं. ठीक है, तो वो जब कोई भी डेटा सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिजिटल डेटा पे काम करें तो डिजिटल सिग्नल ही क्रिएट करेंगे, डिजिटल सिग्नल जनरेट करेंगे. लेकिन जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है, चाहे वो वायर्ड है या वायरलेस है, चाहे वो वायर्ड है, केबल है या वायरलेस है, जैसे माइक्रोवेव या रेडियो वेव, जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है दैट कैन कैरी ओनली एनालॉग सिग्नल. सो द डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल. जब भी आपको कोई डेटा सेंड करना होगा किसी भी नेटवर्क पे, चाहे आपका कोई छोटा सा लैन हो या बहुत बड़ा नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, उस पर जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली कोई ट्रांसमिशन मीडिया होगा. ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी वायर्ड और वायरलेस, कोई भी हो, बट वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही कैरी कर सकता है. आपका कंप्यूटर कौन सा सिग्नल जनरेट कर रहा है? डिजिटल. जो कंप्यूटर, जो ये रिसीवर कंप्यूटर है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है. इट कैन इसको जो ये प्रोसेसिंग किस पे करेगा, क्योंकि ये भी कंप्यूटर है और डिजिटल डेटा पे काम करता है. सो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन डिजिटल डेटा, बट द ट्रांसमिशन मीडियम कैन कैरी ओनली एनालॉग सिग्नल. सो हियर एट सेंडर साइड देर इज़ अ मोडेम, देर इज़ अ डिवाइस कॉल्ड मोडेम जो करेगा मॉड्यूलेशन, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना. किसका काम है? मोडेम का. कर दिया यहाँ पे मोडेम ने. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन. द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू analog signal is called modulation, and that will be done at sender side, and here it will convert the modem will convert the digital signal generated by sender into analog signal, and this process is called modulation, and this analog signal will be transmitted via transmission medium, and after the signal has been reached the receiver, here यू ऑल्सो हैव मोडेम. यहाँ पे भी मोडेम है जो क्या करेगा, अब इसको कौन सा सिग्नल मिला है? एनालॉग सिग्नल. इसने एनालॉग सिग्नल हैंड ओवर किया है इसको, तो एनालॉग सिग्नल, उस एनालॉग सिग्नल को वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके और फिर रिसीवर को देगा. ये काम भी मोडेम ही करेगा. सो ए मोडेम विल कन्वर्ट एनालॉग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, and analog to digital also, and this process of converting an analog signal into digital signal is called demodulation. So a modem is a device that works with modulation and demodulation. modulation क्या होता है? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, और demodulation होता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना. तो जब पहले कंप्यूटर होते थे उसमें डायल अप कनेक्शन होता था, एक मोडेम कनेक्टेड होता था. एक टर्म होती है बेटा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. एक ऐसी कंपनी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है. आप डायरेक्ट, मान लो आप एयरटेल का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्ट एयरटेल के ऑफिस से कनेक्टेड तो नहीं होते हैं, एयरटेल का सिग्नल यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो भी एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है, सो एयरटेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं देन एयरटेल बिकम्स योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आप अपने सिटी में कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कोई इंडिविजुअल है जो कि आपके घर में डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर.
चाहे वो कोई मोबाइल कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो अपने तरफ से कैसे भी इंटरनेट की एक्सेस ले रहा है, लेकिन आपके घर तक वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसे कॉल करते हैं, दैट इज़ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डायल अप कनेक्शन, अब आता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन कैसे होता है, ये आपका कंप्यूटर है, मान लो ये आपका कंप्यूटर है। एवरी टाइम यू नीड टू गेट टू कनेक्टेड टू योर इंटरनेट, तो आप क्या करते हैं, जो आईएसपी होता है उस आप अपने मोडेम से आईएसपी को डायल करते हैं, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम यू गेट कनेक्टेड। रिस्पॉन्स में वो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यू आर कनेक्टेड। अब कनेक्ट हो गए, जितनी देर भी आपको काम करना है काम करें, उसके बाद आप डिसकनेक्ट करोगे तो आप इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो जाओगे। ये होता है डायल अप कनेक्शन। आपने ध्यान से अब तो वैसे इस टाइम तो नहीं होता है, बहुत पहले होता था कि जैसे ही आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप खोलते थे, उसमें कनेक्ट का ऑप्शन आता था, कनेक्ट का बटन होता था। आप जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करते थे तो आपका मोडेम है वो आईएसपी को डायल करेगा, और आईएसपी, क्योंकि आईएसपी के पास ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको इंटरनेट कनेक्शन, एक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट एड्रेस है, आईपी एड्रेस, वो प्रोवाइड करेगा और आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। आफ्टर यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट यू कैन वर्क विद योर नेटवर्क। और जैसे ही आपका काम खत्म हो, आप जो पहले कनेक्ट का बटन था अब वो डिसकनेक्ट का बटन बन जाता है जैसे ही आप कनेक्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन डिसकनेक्ट एंड यू विल बी डिसकनेक्टेड। व्हेनेवर यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन यू डायल अप your ISP with the help of your modem, and as soon as your work is complete with internet you just disconnect yourself with by pressing the disconnect button on your modem। ठीक है, तो डिसकनेक्ट ये होता है डायल अप कनेक्शन। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, और क्योंकि ये 24/7 अवेलेबल नहीं होता था, जब भी ये आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था। जैसे ही आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आप वो रिक्वेस्ट सेंड करते थे। हर बार जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपको एक नया आईपी एड्रेस देता था, तो आपको एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस असाइंड नहीं होता था। ठीक है, हर रिक्वेस्ट के साथ आपको एक नया आईपी एड्रेस असाइन किया जाता था और इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड तरीका है, सेकंड वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद इंटरनेट है, दैट इज ब्रॉडबैंड। ये जो है डायल अप कनेक्शन, ये आपकी टेलीफोन लाइंस को यूज़ करता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड भी आपकी टेलीफोन्स लाइंस हैं, आपकी केबल, जो केबल टीवी है, जो केबल मोडेम है वो यूज़ करता है, ये आपकी टेलीफोन लाइंस भी यूज़ करता है, या सैटेलाइट कनेक्शन। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो मच फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन। उसमें आप कभी भी डायल नहीं करते हैं कि जैसे ही आपको इंटरनेट की ज़रूरत है आप किसी से, जो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आपका जो आईएसपी है दैट प्रोवाइड यू विद अ मोडेम, आपको एक मोडेम दे देगा, और उसके बाद यू आर 24/7 कनेक्टेड टू इंटरनेट। एक बार आईएसपी ने आपको इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया तो आपके पास 24/7 इंटरनेट का कनेक्शन रहता है। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन मोडेम एंड ब्रॉडबैंड। अब जो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास आता है यूजिंग ब्रॉडबैंड सर्विस, वो इंटरनेट कनेक्शन आप टेलीफोन लाइन से भी ले सकते हैं, या आपकी जो केबल टीवी है, जैसे पहले केबल टीवी होता था, तो वो केबल टीवी की हेल्प से भी ले सकते हैं। जो केबल आता है आपके घर में, जो टीवी वाला केबल है, वो उस केबल से भी आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। मतलब जो आपका आईएसपी है वो इंटरनेट आपके पास भेज रहा है, वो केबल जो आपका टीवी केबल है उस केबल में भी अपना सिग्नल भेज सकता है, या आपकी जो टेलीफोन लाइंस हैं उस केबल को भी यूज़ कर सकता है टू सेंड सिग्नल, इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम आईएसपी टू योर होम। या तीसरा तरीका है सैटेलाइट कनेक्शन। अगर आपके पास टेलीफोन लाइन भी नहीं है या केबल कनेक्शन भी नहीं है, आप यू आर फार अवे फ्रॉम दीज सर्विसेज, तो आप सैटेलाइट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं टू गेट कनेक्टेड योर सेल्फ विद आईएसपी से कनेक्ट होने के लिए सैटेलाइट कनेक्शन, जो वायरलेस कनेक्शन होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू टेलीफोन लाइन। जो टेलीफोन लाइन से आप कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें आप
कि ये आपकी टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं, उससे आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके घर तक आता है। फ़र्क इतना ही है कि इसमें भी कनेक्शन के लिए ISP से आपके घर तक के कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन यूज़ कर रहा है, और ये भी टेलीफोन लाइन। लेकिन नहीं, इसमें जब भी डायल अप में जब भी आपको इंटरनेट चाहिए, यू डायल अप योर ISP। इसमें यू हैव कनेक्शन 24/7, यू हैव कनेक्शन फॉर इंटरनेट। ठीक है, इसमें आप अगर टेलीफोन लाइन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगर आप केबल, जो आपका टीवी केबल है, वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड केबल मोडेम। इफ़ यू डोंट हैव बोथ ऑफ दीज सर्विसेज, देन यू कैन गो फॉर सैटेलाइट कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। देन यू कैन गेट द सिग्नल फ्रॉम योर ISP यूजिंग वायरलेस कनेक्शन। उसके बाद जो थर्ड वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट है, दैट इज़ वायरलेस मोड या वायरलेस कनेक्शन टू इंटरनेट। अब वायरलेस कनेक्शन दो तरह से हो सकते हैं बेटा। एक होता है वाईफाई, जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। एक होता है वाईमैक्स। ठीक है, वाईफाई क्या होता है? यू गेट ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन टू योर होम। ये मान लो ये आपका घर है और आपने अपने घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया है। वो आपने DSL लिया है, या आपने सैटेलाइट कनेक्शन लिया है, या आपने केबल कनेक्शन के थ्रू लिया है। वो तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्यों? क्योंकि वो हाई स्पीड इंटरनेट होता है। ठीक है, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, उसके बाद जो कनेक्शन आपने लिया है वहाँ उस पे आपने एक राउटर ले लिया। वो राउटर क्या कर रहा है? उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। फिर ये राउटर है, ये एक वायरलेस नेटवर्क जनरेट कर रहा है। मतलब ये वायरलेस सिग्नल है, वो ट्रांसमिट कर रहा है विद इन सम रेंज, जो आपके घर के आसपास तक, ठीक है, 10 मीटर 50 मीटर तक वो ये रेंज जो वायरलेस सिग्नल है वो सेंड कर रहा है। एनीवन कैन गेट कनेक्टेड टू दिस डिवाइस। जहाँ तक इसकी रेंज है वहाँ तक कोई भी डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि इस राउटर के पास इंटरनेट ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन है, तो जो भी इससे कनेक्ट होगा उसके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है बेटा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन मान लो लिया है मैंने 50 Mbps। ठीक है, मेरे घर में मान लो 10 डिवाइस हैं, कोई फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो कि इस वायरलेस नेटवर्क से इसने राउटर ने जनरेट किया है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो ये यहाँ पे जितनी भी स्पीड आ रही है, ये तो इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ मैं बताऊंगी अभी। लेकिन मान लो अभी 10 Mbps का डेटा आ रहा है, ठीक है, 10 Mbps की स्पीड आ रही है, तो दैट 10 Mbps विल बी शेयर्ड अमंग ऑल दीज डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू दिस राउटर। जो भी इस राउटर से कनेक्टेड हैं उन सब में ये 10 Mbps जो है वो शेयर्ड होगी। जितने ज़्यादा डिवाइस होंगे उतना स्पीड है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो भी अपलोड और डाउनलोड स्पीड है, जो भी डेटा का रेट है, वो शेयर हो रहा है अमंग ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू दिस राउटर। वायरलेस नेट जो वाईफाई है उसमें यू हैव अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड अ राउटर। द राउटर प्रोवाइड्स यू विद अ वायरलेस कनेक्शन एंड योर वाईफाई एनेबल्ड कंप्यूटर डिवाइस। वाईफाई एनेबल्ड जिनके अंदर वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है, जो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, वो डिवाइस आप इस राउटर से कनेक्ट कर देंगे तो वो इंटरनेट कनेक्शन उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है बेटा? जैसे आपने सुना होगा 5 Mbps है, ये Mbps में, kbps में, ठीक है, gbps में, ये इस तरह से मेजर की जाती है। द रेट ऑफ डेटा, और यू कैन से एक सिग्नल की, एक चैनल की बैंडविड्थ क्या होगी? बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल, एक चैनल की बैंडविड्थ क्या होगी? द अमाउंट ऑफ डेटा पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू दिस चैनल पर यूनिट टाइम। जैसे 5 Mbps 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, या पर सेकेंड है, या पर मिनट है, या पर आवर है, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिट कर रहे हैं। जनरली पर सेकेंड ही मेजर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये बैंडविड्थ है मान लो किसी चैनल की, कि इस कोई चैनल है उसकी बैंडविड्थ है 5 Mbps 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में
5 मेगाबिट ये अपलोड स्ट्रीम है या डाउनलोडिंग स्पीड है, वो डिपेंड करता है कि इस चैनल, ये जो चैनल है इट कैन कैरी 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी मेगाबिट्स को ट्रांसमिट कर सकता है। दिस इज बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ इज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरीड बाय अ चैनल, और यू कैन से द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग कैरीड बाय अ सिग्नल बाय अ चैनल इन 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में कितना सिग्नल वो कैरी कर सकता है, वो होता है आपका बैंडविड्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने वाईफाई कर लिया। दूसरा वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन था, दैट इज़ वाई मैक्स। ये वाईफाई का ही एक एनलार्ज्ड वर्जन है। मतलब वाईफाई है वो कितनी बहुत कम दूरी में आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं बस उस राउटर को, या आस पड़ोस में भी थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल सकता है, बट स्पीड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी ये जो राउटर मैंने लगाया यहाँ पे, इसकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि ये 50 किलोमीटर तक की रेंज में अपना डेटा ट्रांसमिट, अपना जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर सकता है। देन इट बिकम्स वाई मैक्स। मतलब वाई मैक्स क्या है? वाई मैक्स वाईफाई जैसा ही है, उसमें बस जो राउटर होता है उसको हम राउटर ना बोल के वाई मैक्स बेस स्टेशन बोलते हैं। वाई मैक्स बेस स्टेशन। वाई मैक्स बेस स्टेशन वैसा ही होता है जैसे आपका मोबाइल टावर होते हैं, ऐसे ही एक बड़ा सा डिवाइस, बड़ा सा टावर टाइप होता है, जो कि जिसके अंदर, उस टावर के अंदर एक वायर्ड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। वायर्ड में क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, वायर्ड हाई स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है इसके पास। जैसे आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वाईफाई में, ऐसे ही इसके पास भी एक वायर्ड हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, और ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अगर आपका फिक्स्ड स्टेशन है, मतलब आपने अपने घर में वाई मैक्स का कनेक्शन लिया हुआ है और आपका जो कंप्यूटर है वो एक ही जगह पे रखा रहता है, अगर फिक्स स्टेशन है तो ये 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर्स तक की रेंज में अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। अगर मोबाइल है, मान लो आपने वाई मैक्स कनेक्शन लिया है और आप अपने फ़ोन में ले रहे हैं या अपने लैपटॉप में, जिसको थोड़ा बहुत इधर उधर आप घर में ऑफिस में ले जा सकते हैं, तो वो ऑफिस और घर की दूरी उस टाइम पे कम होनी चाहिए कि वो उसके रेंज में हो। और तब अगर आपका मोबाइल डिवाइस है, मतलब यू कैन मूव दैट डिवाइस अराउंड, तो आपका जो रेंज है, जिस रेंज में वो सिग्नल भेज सकता है, वो 5 to 10 किलोमीटर तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब ये मोबाइल टावर के जैसे है बेटा, कि उसमें मोबाइल सिग्नल की बजाय इंटरनेट सिग्नल आ रहा है, एंड यू हैव सब्सक्राइब्ड फॉर दैट कनेक्शन। अगर आप उसके सब्सक्राइबर हैं, आपने वो परचेज़ किया है, तो आपके पास वो सिग्नल आएगा और आप वो नेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई के जैसे ही है वो, ठीक है। इट इज़ एन एनलार्ज्ड वर्जन ऑफ वाईफाई, की इसमें राउटर की बजाय एक बेस वाई मैक्स बेस स्टेशन होता है जिसमें हाई स्पीड वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन होता है। इट कैन ट्रांसमिट इट सिग्नल अप टू 50 किलोमीटर्स फॉर फिक्स स्टेशन एंड 5 to 10 किलोमीटर्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये था आपका द वे यू कैन गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट। 3 वेज हमने पढ़े हैं, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वायरलेस नेटवर्क्स। एक टर्म और आती है वाईफाई हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है बेटा? एक ऐसा डिवाइस जो कि वायरलेस सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, वाईफाई राउटर का काम कर सकता है। ये हॉटस्पॉट आजकल मोबाइल फ़ोन में भी होते हैं। जैसे ही आप हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका डिवाइस वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करने लग जाता है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। एनीवन with Wi-Fi enabled device can get connected to your device। जिस भी डिवाइस को आप हॉटस्पॉट बना देते हैं, उससे बाकी के डिवाइस हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट इज़ ए वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस। मान लो इस डिवाइस को मैंने हॉटस्पॉट बना दिया, तो अब ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, ये वाईफाई राउटर बन गया है आपका। अब आप अपने डिवाइसेस इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सब तीनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड डू इट। जैसे डायल अप कनेक्शन है वो इनएक्सपेंसिव है, सबसे कम एक्सपेंसिव था, अवेलेबल एनीवेयर, ज़्यादातर ये इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह थी। कैन कनेक्ट यूजिंग ए सेल फोन एंड ए सेल फोन मोडेम। ये सेल फोन या सेल फोन मोडेम, सेल फोन के अंदर ही होता है सेल फोन मोडेम, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड, कैन एंकर लोकल फ़ोन चार्ज। हाँ, इसमें जो आपका लोकल फ़ोन चार्ज मतलब जो चार्जेस हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। नीड 2 लाइन्स टू मेक फ़ोन कॉल्स वाइल ऑनलाइन। हाँ, अगर आप ऑनलाइन है, डायल अप में ये रहता है कि अगर आप ऑनलाइन है और आपका कॉल आ जाता है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। सेम लाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन, एक वो लाइन है वो एक ही चीज़ कैरी कर सकते हैं, या तो इंटरनेट कनेक्शन या कॉल कनेक्शन। तो अगर आप कॉल पे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो छूट जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मच फास्टर देन डायल अप, ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता है, कभी कनेक्ट या डिसकनेक्ट नहीं करना पड़ता आपको। ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन, और हर एरिया में अवेलेबल नहीं है, कि कुछ रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है वायरलेस। जो वायरलेस है वो सबसे कम एक्सपेंसिव तो है ही, ब्रॉडबैंड से तो कम एक्सपेंसिव है। नॉट लिमिटेड टू वन फिक्स्ड लोकेशन, एक लोकेशन में फिक्स नहीं है, क्योंकि वायरलेस सिग्नल जनरेट हो रहा है, आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। कनेक्टिविटी अवेलेबल ऑन द गो, जैसे आप मूव भी कर रहे हैं तो भी कनेक्टिविटी आपके पास है। आइडियल फॉर लोकेशंस हैविंग मैनी फिजिकल बैरियर्स लाइक थिक वॉल्स। हाँ, जहाँ पे फिजिकल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए बेस्ट सूटेबल होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, वल्नरेबल है, मतलब ये दे आर प्रोन टू अटैक ईजीली हो सकता है वायरलेस नेटवर्क्स पे। ससेप्टेबल टू सिक्योरिटी अटैक्स इस पे, मतलब ये वल्नरेबल का मतलब यही होता है कि दिस इज़ प्रोन टू अटैक्स, जो सिक्योरिटी अटैक्स हैं वो इस पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायर्ड कनेक्शंस। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी टू सिक्योरिटी अटैक ज़्यादा होता है क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए इसमें। लिमिटेड सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, इसीलिए तो वल्नरेबल है। ये तीनों चीज़ें एक ही बात कहते हैं बेटा कि जो वायरलेस नेटवर्क हैं दे आर नॉट एज मच सेफ एज ब्रॉडबैंड एंड डायल अप कनेक्शंस। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। इसी एक्सरसाइज का असाइनमेंट मैंने कल दिया था, अगर आपने नहीं किया है तो मुझे बताओ, मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगी। अदरवाइज़ अगर आपने कर लिया है देन वेल एंड गुड। अगर इसका सोल्यूशन भेजना है देन जस्ट इन्फॉर्म मी बाय मैसेजिंग। थैंक यू।